Hello students, welcome in my channel. Today we are starting chapter 11 exercise 11.1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 11.2. 11.2 में हमारा टॉपिक क्या है? पैराबोला. अब पैराबोला की हमें इक्वेशंस पढ़नी है यहाँ पर. और सबसे पहले तो हम पैराबोला की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं. पैराबोला की सारी इंट्रोडक्शन आपकी बुक में भी गिवन है और इसे मैंने भी रिप्रेजेंट किया है. देखो पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है. पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. दिस फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट F इज कॉल्ड दी फोकस. अब डेफिनेशन से आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा. इसको डायग्राम में देखो. पैराबोला इज दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट. पैराबोला कैसे बना? ऐसे पॉइंट का सेट है प्लेन में जो इक्वल डिस्टेंस पर है एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से. जस्ट लाइक मैं कहूँ ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये हमारी फिक्स लाइन है. तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिए थे. जैसे P1 का यहाँ से जो डिस्टेंस है, तो ये जो फिक्स पॉइंट यहाँ से जो डिस्टेंस हमने मेज़र किया और फिक्स लाइन ये यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इन सब का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा. फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ऐसे पॉइंट का हमने कलेक्शन करना है पैराबोला में. P1 जस्ट लाइक एक हमने P1 पॉइंट लिया, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसी का एक लाइन से डिस्टेंस. सेम एज अदर पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स लाइन से डिस्टेंस. सेम एज थर्ड पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. तो इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं. इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं. और पॉइंट लें, ऐसा पॉइंट लेंगे जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. ऐसे पॉइंट हम कलेक्ट करेंगे. ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसे पॉइंट लेंगे. अब देखो ऐसे सारे पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे तो उन सबको ज्वाइन करोगे तो इस तरह से शेप आती है. ठीक है, एक कर्व जैसी शेप आती है. यही शेप हमारी क्या है? पैराबोला है. तो डेफिनेशन में यही बोला गया, ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन. द फिक्स लाइन इज कॉल्ड, जो फिक्स लाइन होती है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और फिक्स पॉइंट का क्या कहलाता है? फोकस. देखो यहाँ पर यही बोला गया है, P का F से डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? P1F. और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? P1B1. ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं? इक्वल है. ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ये थर्ड वाला डिस्टेंस इस थर्ड वाले के इक्वल होगा. P2F किसके इक्वल होगा? P2B2 के. P3F किसके इक्वल होगा? P3B3 के. तो इस तरह से जो शेप बनेगी पैराबोला कहलाएगी. अब हम आगे इसके डिटेल में पढ़ते हैं. अब पैराबोला क्या होगा? आपके ना दोनों एक्सिस पे होगा. एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है. ठीक है. अब जैसे हमने पॉइंट इस तरह से कलेक्ट किए, ये क्या एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका पॉइंट हमें इस तरह की शेप जो बनेगी एक्स एक्सिस के अलोंग. तो हमारी इस तरह से 4 सिचुएशन आ सकती हैं. वो कैसी सिचुएशन आएंगी आप देखो. फर्स्ट वन इज जब आपका पैराबोला पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस में बनेगा. ठीक है. तो इस इक्वेशन को आप बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये आपको 4 इक्वेशंस अच्छे से लर्न करनी है. आपको नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में. तो अच्छे से इन इक्वेशंस को लर्न करो, लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ देखो मैंने पैराबोला की शेप बनाई. ये फोकस पॉइंट है. ये फोकस का जहाँ पर ये पैराबोला वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, वो पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन होगा. और ये डिस्टेंस ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस उतना ही ओरिजिन से उस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है. जस्ट लाइक मैंने A0 लिया, दैट मीन्स ये डिस्टेंस क्या है? A है. ऐसे ये डिस्टेंस क्या होगा? -A होगा, क्योंकि इस लेफ्ट साइड में आपको पता है माइनस के कोऑर्डिनेट. तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है ये -A होगा. और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, जिस साइड पैराबोला बन रहा है डायरेक्ट्रिक्स उसके दूसरी साइड होगा.
क्योंकि हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन करनी है ना। तो ये एक लाइन है, ये डिस्टेंस आपका ए है, ये माइनस ए है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। एंड फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए ज़ीरो। वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पर ज़ीरो होता है, और वर्टेक्स इसका क्या होगा, जहाँ पर वाई एक्सिस को ये टच कर रहा है। तो सिचुएशन आपकी ये बनेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ओके। नेक्स्ट है पैराबोला अगर एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में बने, ठीक है, इस तरह बने, तो डायरेक्ट्रिक्स दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना है ना। इस पॉइंट का ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। देखो यहाँ पर तो शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आपका, यहाँ पर हमने पॉइंट ऐसे लिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर तो कम ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आप इस देखो, जो स्टार्टिंग मैंने शेप की है, कि हमने ऐसे ही पॉइंट कलेक्ट किए हैं जो पैराबोला के कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, कि उसका फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस सेम होता है। ऐसे पॉइंट को हमने कलेक्ट किया, पॉइंट तो और भी लाई कर रहे हैं, और उन्हीं पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है जिनका डिस्टेंस सेम है, ओके। तो सेम एज ये 4 सिचुएशन बनती हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा तो इक्वेशन आप क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। -4ax पॉजिटिव में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और नेगेटिव में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। और फोकस के कोऑर्डिनेट, क्योंकि जिस साइड पैराबोला होगा उसी साइड ही फोकस लाई करेगा, फोकस कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स अब पॉजिटिव साइड में चला गया है, तो ये डिस्टेंस आपका a होगा, जितना फोकस का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उतना ही डायरेक्ट्रिक्स का। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस टाइम क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a। तो ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। अब थर्ड सिचुएशन क्या होगी, जब हमारा पैराबोला किसके अलोंग लाई करेगा, वाई एक्सिस के। अब वाई एक्सिस में भी 2 सिचुएशन बनेगी, वाई एक्सिस के पॉजिटिव के साथ, वाई एक्सिस के नेगेटिव के साथ, ही वाई डैश। अब देखो ये पैराबोला है, जब वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा तो ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो लर्न करने का तरीका क्या है हमारे पास, जो ओड पावर होगी ना वहीं से पता चल जाएगा पैराबोला उसके अलोंग लाई कर रहा है, 4ay, और फोकस भी वहीं लाई करेगा, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, 0a। पैराबोला किसके अलोंग लाई कर रहा है, जब वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो वहाँ 0 होगा, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, दूसरी साइड होगा, जिस साइड पैराबोला उसके दूसरी साइड माइनस की तरफ होगा। तो फोकस की वैल्यू a है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। अब ये एक्सिस, ये लाइन जो है क्या हो गई, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, y इज इक्वल टू है ना, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। सेम एज जब आपका पैराबोला डाउनवर्ड y में, दैट मीन्स नेगेटिव y एक्सिस पर लाई करेगा, तो उस टाइम इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और डाउनवर्ड शो करोगे, फोकस भी माइनस की तरफ आ गया, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 -a, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a, ठीक है। जब x एक्सिस के अलोंग है तो x इज इक्वल टू a, x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये डिस्टेंस चेक करना है ना, ऐसे जो डिस्टेंस होता है हम उसको x डिस्टेंस पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये लाइन, ये कितने आपका डिस्टेंस हो गया, इसलिए जब डायरेक्ट्रिक पैराबोला आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a जब पॉजिटिव पैराबोला है, और नेगेटिव पैराबोला है तो x इज इक्वल टू a। तो ये ध्यान रखनी है, आपकी 4 सिचुएशन है। पावर जो ओड होगी ना, 1 पावर होगी, उसके अलोंग पैराबोला लाई करेगा, ये इक्वेशन भी लर्न करनी है। यस, हमारी 4 इक्वेशन हो चुकी हैं। अब एक डेरिवेशन ऑफ, जो मैंने आपको 4 इक्वेशन बताई हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड एक्स स्क्वायर -4ay। अब इस इक्वेशन की मैं आपको डेरिवेशन बता रही हूँ, कैसे आई है इक्वेशन हमारी। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो अभी हमने पैराबोला, मैंने आपको बताया बना कैसा है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है,
और हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया इस पैराबोला के ऊपर, मैंने उसको किससे डिनोट किया, एक्स वाई। ऐसे ही मैंने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, क्योंकि ये ए है तो ये इतने डिस्टेंस पर आपका बनता है ना डायरेक्ट्रिक्स, तो इसके ऊपर जितने भी आप एक्स कोऑर्डिनेट लोगे सबकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, माइनस ए आएगी। ठीक है, ये क्या है यहाँ तक माइनस ए, मैं यहाँ पर पूरे इस लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वाई चेंज होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्योंकि बिल्कुल इसके सामने ले ली तो वाई उतनी हाइट तक वाई रहेगा। अब आपको पता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी एफ किसके इक्वल होगा, पी बी के। पैराबोला की शेप जो बनती है पी एफ किसके इक्वल होगा, पी बी के, जो हमने शेप बनाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, एक्स का पी एफ का डिस्टेंस निकाला एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस जीरो स्क्वायर, ऐसे पी बी का डिस्टेंस निकाला एक्स माइनस ए स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है प्लस हो जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर, जीरो स्क्वायर हो जाएगा। ये स्केयरिंग बोथ साइड, ये हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जीरो स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सारी टर्म को एक साइड ले आओ, क्या आएगा ये, वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये आपकी मैंने एक सिचुएशन बताई है जब आपका पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो ऐसे ही जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते चले जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और फोकस भी चेंज होगा। तो वही फोकस जब नेगेटिव होगा तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए ज़ीरो, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो चेंज होंगे, तो इक्वेशन उस हिसाब से अपने आप भी चेंज आ जाएगी, फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने एक पार्ट की आपको डेरिवेशन बताई है, सारे नहीं बताई मैंने, तो बाकी सेम बेस से हमें डेरिवेशन नहीं करनी, हमें ओनली इक्वेशन लर्न करनी है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम पहले होता क्या, फोकस से पास होती हुई लाइन, देखो फोकस है ना, जैसे फोकस से पास होती हुई लाइन जो पैराबोला के एंड्स को टच करे वो लाइन होती है लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पर सारे केसेस में आप देख सकते हो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये होगी, मैंने एक जगह शो की है, फोकस से पास होती हुई लाइन जो पैराबोला के दोनों एंड्स पर टच करे वो लाइन होती है लेटेस्ट रेक्टम। अब उसकी लेंथ आपसे पूछेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, 4a, मतलब a क्या होता है, जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, ये डिस्टेंस होता है, a क्या होगा, दैट मीन्स हमारा सारा ही क्वेश्चन a के ऊपर डिपेंड करेगा, इक्वेशन भी a के ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टर्स भी a के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी a के ऊपर डिपेंड करता है, तो टोटली सारे क्वेश्चन a के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 to 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, हमें पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। आपको क्या क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस फर्स्ट पॉइंट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बताना है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो 1 to 6 क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं। तो कैसे करना है, देखो एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे सारे ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, सबसे पहले डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। अब इतना तो आपको पता चला ये पैराबोला किस स्केल होंगे, एक्स एक्सिस स्केल होंगे। मैंने आपको बोला था ना वाई स्क्वायर 4ax, तो उस जर्नल इक्वेशन को भी राइट कर लो जो इससे रिलेटेड है। यहाँ देखो यहीं से हमें पता चलेगा पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस स्केल होंगे, तो इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस वाली भी हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, वाई स्क्वायर माइनस 4ax भी है प्लस का भी है, लेकिन हमें यहाँ आगे देखोगे साइन पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लेनी है, वैसे ही आपने जर्नल इक्वेशन लिख लेनी है। ओके, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो एक इक्वेशन गिवन है और दूसरी जो आपने जर्नल इक्वेशन राइट की, दोनों में x का कोफिशिएंट यहाँ पर 12 और यहाँ कितना है 4a, दोनों को कंपेयर करो, a की वैल्यू निकालो। जैसे आप a निकालोगे वहीं से जो आपको 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं वहीं से आएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a0 होते हैं ना, a की वैल्यू आ गई 3 3 0,
एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, यहीं से पता चल रहा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जब मैंने बोला पैराबोला जिस साइड हो, ये आपको शेप बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करोगे। पैराबोला जिस साइड हो तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पैराबोला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, दूसरी साइड होगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब ए की वैल्यू आपकी 3 आई है तो एक्स इज इक्वल टू -3। तो यही चीज़ आपने सारे क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू -a मीन्स 3 है तो -3 आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a, a की वैल्यू 3 आई है, 4 3 12। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो पैराबोला किस स्केल होंगे, y एक्सिस के, और वो भी पॉजिटिव। तो क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो जनरल इक्वेशन लिख दो पहले, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, y का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या 4a, दोनों को आपने कंपेयर करना है, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस a की वैल्यू आते ही सारा कुछ a के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम फोकस राइट करेंगे। फोकस कैसे लिखना, आप देखो पैराबोला किसके अलोंग है, y एक्सिस के, तो नेचुरली फोकस भी कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर। और पैराबोला में आगे पॉजिटिव साइन है तो नेचुरली है अपवर्ड में लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। तो फोकस के कोऑर्डिनेट भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, 0a। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या आ गया, y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल टू आएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y इज इक्वल टू लिखोगे -a आएगा, क्योंकि अगर पैराबोला पॉजिटिव साइड है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव साइड आएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास कितनी है, 3/2, a की जगह 3/2 पुट करोगे 6 आएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब देखो माइनस आ गया, तो यहीं से हमें पता चल रहा है पैराबोला कहाँ कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो आपने पैराबोला की नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन लिखनी है, -4x। फिर से कंपेयर करोगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। मैं जनरल इक्वेशन साथ साथ हर क्वेश्चन में राइट कर रही हूँ। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -8। -4 इज इक्वल टू -8, ए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ए की वैल्यू पता चलते ही हम फिर से अपने 4 पॉइंट जो हमें डिस्कस करने हैं वो हो जाएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट -a0, क्योंकि पैराबोला कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, जहाँ पैराबोला है वहीं फोकस। तो -a0, a की वैल्यू 2 है, -20। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या आएगा, एक्स एक्सिस। यहाँ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्सिस लिखोगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, जब पैराबोला नेगेटिव साइड में बन रहा है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा, 4a, a की वैल्यू कितनी है 2, 4 2 8। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। अब देखो यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, y एक्सिस के लूँगा तो -4ay राइट करो, कंपेयरिंग करके a की वैल्यू निकालो। y का क्वेश्चन यहाँ -4 है, यहाँ कितना -16, -4 इज इक्वल टू -16, a की वैल्यू कितनी है 4। फोकस के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 0 -4। पैराबोला किस स्केल होंगे, y एक्सिस के होंगे, 0 -4। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या आएगा, y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिस साइड पैराबोला उससे दूसरी साइड। अब पैराबोला हमारा नेगेटिव y में है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, पॉजिटिव साइड में, y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, a की वैल्यू जो, बस डायरेक्ट्रिक्स का ध्यान रखना है। पैराबोला अगर नेगेटिव साइड में है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। पैराबोला किस स्केल होंगे, एक्स एक्सिस के, यहीं से पता चल रहा है तो वही राइट करोगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। 4a इज इक्वल टू 10, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 10 है, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। फोकस कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड, तो a0 5/2 0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या आएगा, एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a की वैल्यू कितनी है 5/2, -5/2 आ गया। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, a की वैल्यू कितनी है 5/2, 10 आ गया। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। पैराबोला कहाँ है, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
-4 इज इक्वल टू -9, ए की वैल्यू कितनी आई 9/4। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, क्योंकि पैराबोला वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड है तो 0 -a। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज वाई एक्सिस, डायरेक्ट्री इज क्या आएगा y इज इक्वल टू 9/4 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगी 4a। ठीक है 4a, 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कैंसिल 9 आ गया। तो हमारे 1 to 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।